Hello students, I am Akash Kumar Yadav and today I am going to teach you science of class 8. The name of the lesson is microorganism, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसके बारे में पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें हम एक यंत्र जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं उसी के द्वारा देखा जा सकता है। और ये कितने भाग में होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुल मिलाकर के 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, पहले होते हैं बैक्टीरिया, और ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे फंगी, ठीक है, जिन्हें हम फंगस भी कहते हैं। प्रोटोजोआ होते हैं, एल्गे और वायरसेस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो याद रखिएगा कि 5 प्रकार के होते हैं: बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड वायरसेस। ओके, कौन कौन से होते हैं? जीवाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ, शैवाल और वायरसेस। ओके, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे, वायरस। तो 5 प्रकार होते हैं किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। आगे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पहला फिगर है ये आपके बैक्टीरियाज हैं, ये फंगी है, और प्रोटोजोआ है, मशरूम की तरह आपने देखा होगा उस तरह से, और एल्गे आपने देखा होगा हरी हरी पत्तियाँ जमी होती हैं समुद्र वगैरह के किनारे। और वायरस तो बहुत ख़तरनाक होते हैं। इस समय कोरोना वायरस ही फैला हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो वायरस। ओके, आगे एन एक्स्ट्रा बिट, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ऑफ हॉलैंड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। वह पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स यानी सूक्ष्मजीवी पौधों, यानी जो पौधे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, एंड अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, और जो अन्य जीव होते हैं जो जैसे कि बैक्टीरिया जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको पहली बार इन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा था। तो पूछा जाए कि माइक्रोस्कोप की सहायता से पहली बार छोटे जीवों को किसने देखा था? तो एंटोन वान ल्यूहान। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर के आधार पर, उनके बर्ताव के आधार पर, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो मित्रवत व्यवहार करते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, और हार्मफुल यानी कि जो हानिकारक होते हैं। We will study the usage and harmful effect of a few microorganisms in detail. कुछ छोटे सूक्ष्म जीवों के गुणों और कुछ सूक्ष्म जीवों की जो हानियाँ होती हैं उनके कारण, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, जिसे हम जीवाणु कहते हैं। इनका हैबिटेट यानी रहन सहन कैसा होता है? दीज आर यूनिसेलुलर, ये एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होती हैं, केवल एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से बना होता है। ओके, फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, लगभग दुनिया के सभी भागों में ये पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड अवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। दे डिफर इन देयर शेप एंड साइज, इस साइज और शेप में हमसे अलग होते हैं, मतलब शेप और साइज में अलग होते हैं। कोई गोल होगा तो कोई लंबा होगा, तो कोई स्पेरिकल होगा, तो इस तरह से कई सारे होते हैं। साइज, द एवरेज साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज 1.25 माइक्रोन। ओके, ठीक है, तो जो होते हैं 1.25 माइक्रोमीटर के बराबर होते हैं ये, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इन डायमीटर, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आर फाउंड इन 0.15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो सबसे छोटा बैक्टीरिया पाया गया है वो 0.15 होता है, और एवरेज अगर लगभग दिया जाए तो 1.25 होते हैं। जबकि सबसे बड़ा जो पाया गया है आज तक वो था 15 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा ये पाया गया था और सबसे छोटा ये पाया गया था। ओके, शेप कैसा होता है, यानी इनका आकार कैसा होता है? द बैक्टीरियल सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग होते हैं, जैसे रॉड के शेप में भी होते हैं, स्फेरिकल यानी गोल भी होते हैं, स्पाइरल यानी कि तिरछे मिर्चे भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से। आगे आप देख सकते हैं लैक्टोबैलिसिस दूध में पाया जाता है,
और स्यूडोमोनास, ये रॉड शेप में होते हैं। ठीक है, रॉड शेप में अभी आप देख सकते हैं, ये रॉड शेप में होते हैं। ओके, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस आप देख सकते हैं यहाँ पे स्फेरिकल, यानी ये देखिए ये गोल होता है। ठीक है, और जो विब्रियो होता है वो स्पाइरल होता है शेप में। ये देखिए किस तरह से होता है, मछली की तरह। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर इट टुडे। ओके, एंड यू हैव टू लर्न द टाइप्स ऑफ microorganisms and also read about bacteria. Your homework is to write one page about the usage and harmful effect of bacteria. That's all for today.